नमस्कार। मैं नेहा टाकरकर कुलकर्णी। आपको क्या स्पार्क मिला कि आप ज़ुम्बा, फिटनेस या फिर ये फील्ड में आप आए? सबको अवेयरनेस होना चाहिए कि फिटनेस कितना मतलब फ़िलहाल एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है। हर एक एज के लिए, हर एक लोगों के लिए फिटनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट राइट नाउ। वो 1 घंटा दिन भर का 1 घंटा अगर आपने अपने लिए निकाला कि एक्सरसाइज जो भी टाइप का एक्सरसाइज हो वो, कि अगर आप ज़ुम्बा कर रहे हो तो ज़ुम्बा, जिम में जा रहे हो या फिर योगा कर रहे हो, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, मैं ये बताना चाहूँगी कि फिटने मतलब एक्सरसाइज अगर आप करोगे, क्योंकि फ़िलहाल बहुत सारे मतलब कम एज में लाइक 30 हम सुनते हैं, बहुत सारे 30-35 एज में फ़िलहाल हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। आपने पीसीओडी और फर्टिलिटी के बारे में बताया। यस। तो उसके बारे में बताइए। जिनको पीसीओडी रहता है, तो जब किसी को पीसीओडी रहता है तो डॉक्टर ही बोलते हैं एक फर्स्ट उनका रहता है कि वेट कम करो। वेट कम करने के बाद ही मतलब वेट कम करने के लिए पीसीओडी में कहते ही हैं। तो वेट कम करने के लिए आप ज़ुम्बा भी कर सकते हो एंड योगा भी कर सकते हो। एज आई सेड कि लाइफस्टाइल हमारी फ़िलहाल बहुत अलग है, चेंज हुई है, तो उसमें फर्टिलिटी का बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उसमें कंसीव करने के लिए भी बहुत सारे इशू आते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास योगा के बहुत अलग अलग आसन है, प्लस हम म्यूजिक थेरेपी का सहारा लेते हैं। उसके बाद जब वो कंसीव हो जाता है उनको, अभी गर्भ संस्कार के भी क्लासेस है। गर्भ संस्कार में हम पूरा मतलब उनके 9 मंथ्स तक बेबी का बेबी का पूरा फर्स्ट मंथ से 9 मंथ तक कैसे बेबी मतलब आपका बेबी कैसे अलग हो सकता है या फिर इंटेलिजेंट चाहिए, आपका बेबी आपको कैसे चाहिए, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ नेहा टाकरकर कुलकर्णी जुड़ चुके हैं, जो कि एक फिटनेस ज़ुम्बा सेंटर चलाते हैं बानेर में। इनके साथ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई है, फिटनेस अवेयरनेस की बातें हुई है, मेंटल हेल्थ के बारे में बातें हुई कि ज़ुम्बा मेंटल हेल्थ पे क्या अफेक्ट करता है। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। नमस्कार। आज हमारे साथ नेहा टाकरकर कुलकर्णी जी जुड़ चुके हैं, जिनका फिटनेस क्लब है वो बानेर में। तो आपने फिटनेस क्लब के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए। यस, नमस्कार। मैं नेहा टाकरकर कुलकर्णी। मैंने पहले मतलब मैं एचआर थी बाय प्रोफेशन। उसके बाद मैंने मतलब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट डांस में और फिटनेस में था, तो अभी 6-7 साल हो गए कि मैं पूरा फुल टाइम मैं फिटनेस में हूँ। तो अभी मेरा फिटनेस सेंटर है, नेम एज डांसिंग फिट, डांस एंड फिटनेस हब। ये मैंने 7 साल पहले स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में मैंने जब क्लासेस स्टार्ट किए तब मैंने मतलब हमारे बिल्डिंग के टेरेस से स्टार्ट किया। यस। तो तब मेरे पास एकदम 3-4 लोग थे, पर उसके बाद फिर धीरे-धीरे मैंने स्पेस देखी, उसके बाद फिर वो बढ़ा। मतलब बाद में लोगों को भी अवेयरनेस आया फॉर फिटनेस एंड ऑल। तो बाद में मैंने ज़ुम्बा सर्टिफिकेशन किया, जो ज़ुम्बा ये जो है वो फॉर फिटनेस एंड फॉर स्ट्रेस बस्टर। मतलब फ़िलहाल जो पूरे आईटी कंपनीज में जो स्ट्रेस वगैरह रहता है एंड एवरी एम्प्लॉय इज वर्किंग फॉर 8 आवर्स एंड मोर, सो उसके लिए जो स्ट्रेस रहता है ज़ुम्बा में, वो स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। वो 1 आवर जो है ज़ुम्बा का, वो करने के बाद आपका एकदम से स्ट्रेस वगैरह सब कम हो जाता है। और बहुत वेट कम करने में भी वो यूज होता है। मींस लाइक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एक ही इसमें। यस। और मतलब आपको क्या स्पार्क मिला कि आप ज़ुम्बा, फिटनेस या फिर ये फील्ड में आप आए एचआर से? यस, मतलब बचपन से कुछ ऐसा था या फिर बाद में? यस, बचपन से मेरा इंटरेस्ट
डांस में था। तो उसके बाद धीरे धीरे स्कूल से लेके मतलब प्राइमरी से लेके कॉलेज तक मैंने हर डांस परफॉर्मेंसेस मतलब मैंने परफॉर्मेंस किए थे। हाँ, उसके बाद मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज भी किए, लाइक बूगी वूगी, दम दमादम उस टाइम थे। तो उसके वहाँ पे थी मैं। उसके बाद मैं जब एचआर में सर्विस कर रही थी, तब साइड बाय साइड मैं डांस क्लासेस ले रही थी। तो जो मुझे एचआर के जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, वो मुझे वो डांस क्लास में 2-3 घंटे के डांस क्लास में मुझे वो मिल रहा था। तो इसलिए मैंने बाद में सोचा कि मैं फुल टाइम ये छोड़ के मैं फुल टाइम इसमें ही करूँ, फिटनेस अवेयरनेस फिटनेस। यस। और आप आपकी क्लास में कौन से डांस स्टाइल्स और फिटनेस स्टाइल्स सिखाते हो? यस, हमारे इसमें हम जुम्बा लेते हैं, योगा है, डांस क्लासेस है, क्लासिकल क्लासेस है। उसके बाद किड्स के लिए भी सर्विसेज है, लाइक किड्स योगा, किड्स डांस क्लासेस, कथक, टैइक्वांडो वगैरह, वो सब भी मतलब फिटनेस के हिसाब से ही सारा है। सो इसलिए वो फिटनेस सेंटर में सारे फिटनेस के हिसाब से हमारे सर्विसेज। मैं आपको जुम्बा के बारे में ज़रा पूछना चाहूँगा। Yes. क्योंकि जुम्बा मतलब लोगों को पता है बस कि डांस के अकॉर्डिंग फिटनेस होता है। राइट। तो उसको ज़रा जुम्बा को डिस्क्राइब कीजिए कि जुम्बा होता क्या है? यस, जुम्बा में लैटिन सॉन्ग्स रहते हैं सारे। सो वो लैटिन सॉन्ग्स में मतलब म्यूजिक के ऊपर कुछ टेक्निक लेके हम कोरियोग्राफीज करते हैं, जिसमें वो म्यूजिक के मतलब वजह से सारा स्ट्रेस भी कम होता है और हम डांस करते हैं। बहुत सारे लेडीज एंड जेंट्स को भी कि डांस बहुत अच्छा लगता है। तो वो 1 आवर जो हम जुम्बा में करते हैं वो पूरा भूल के करते हैं, और सारे लैटिन सॉन्ग्स रहते हैं। इस बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हम कभी कभी जुम्बा में लेते हैं। योगा के बारे में कुछ बता दीजिए कि मतलब आप कैसे योगा को मतलब सिखाते हो, या फिर मतलब योगा के बारे में बता दीजिए। ओके। यस, तो योगा में हमारे बहुत सारे टाइप्स है, लाइक योगा फॉर पीसीओडी, योगा फॉर फर्टिलिटी योगा सेंटर। तो ये सारे जो है मतलब जो फिलहाल बहुत सारे मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं इन लेडीज, लाइक पीसीओडी, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, ये सारे आ रहे हैं। तो ये योगा से बहुत फ़ायदा होता है। योगा करने के बाद बहुत सारे लोगों का पीसीओडी कवर हुआ है, जिनका बहुत सारे लोग कंसीव करने का जो ट्राई कर रहे हैं, उनका भी योगा से वो फ़ायदा होता है कि मतलब वो कंसीव हो जाता है। तो योगा आसन्स वगैरह उसमें। और योगा मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट करता है। यस। उसके बारे में कुछ बता दीजिए। यस, जब आप योगा करते हो, योगा में भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि जिनको रात में मतलब नींद नहीं लगती है। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हैं जो हमारे यहाँ पे आते हैं कि स्ट्रेस के वजह से या फिर कुछ मतलब प्रॉब्लम रहता है कि जो मेंटली वो स्टेबल नहीं रहते हैं, या फिर स्ट्रेस के वजह से उनको नींद नहीं आती है रात में। तो वो 1 आवर का योगा करने के बाद, प्राणायाम ये सभी योगा करने के बाद 1 आवर के बाद उनको अपने आप मतलब हमारे पास ऐसे फीडबैक्स आए हैं कि यस, मैंने 8 डेज ही हुआ है क्लास लगा के, पर मुझे ये पॉजिटिव फिर मतलब रिजल्ट्स दिख रहे हैं मुझ में खुद में, कि मुझे नींद जल्दी से आ रही है, मेरा स्ट्रेस बहुत सारा कम हुआ है, मैं दिन भर बहुत मतलब हल्का फील कर रही हूँ ऐसे। आप बूगी वूगी शो में थे, यस। तो आप कितने साल के पहले, तो वो बताइए मुझे। यस, तब मैं थी एक 5 स्टैंडर्ड में। 5th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने बूगी वूगी में फर्स्ट टाइम में गई। उसके बाद मैं 8th स्टैंडर्ड में जब थी, मैं तब दम दमादम करके था, मराठी शो था वो, तो उसमें मैं गई थी डांसिंग। यस। क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे? मतलब आप छोटे थे मुझे पता है, पर आपको एक्सपीरियंस अलग होगा वो। यस। लाइफ टाइम याद रहने वाला एक्सपीरियंस। राइट। और बहुत मतलब छोटे साल में मुझे वो एक्सपीरियंस मिला। तो यस, मुंबई में जाके वो शो होता था, वो शो में भी कैसे शो रहता है अभी हम जो देखते हैं तब रिलेट कर सकती हूँ कि यस, कि कैसे मतलब उनकी शूटिंग कैसी होती है, कब वो कैसे क्या क्या शूट्स करते हैं।
तो थोड़ा बहुत तो यस कि डर लग रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था मेरा कि टीवी शो में मैं जाने वाली थी। पर जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि उसके बाद फिर मैं दमदमा दम में गई, उसके बाद और एक हैदराबाद का एक टीवी शो था, उसमें भी मैं गई थी। तो यस, एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। ओके। Yeah. आपने एचआर किया। Yes. कितने साल आपने जॉब किया एचआर करके? 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा Okay. एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव। कैसा था एक्सपीरियंस एचआर एज अ एचआर? यस, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा एज एचआर। फर्स्ट मैं औरंगाबाद सिटी में थी, तो वहाँ पे भी मैं 2-2.5 साल में एज एचआर थी। उसके बाद मैं पुणे में आने के बाद मैंने पुणे में एज एचआर जॉब किया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड फॉर एचआर। जो भी मेरा जॉब प्रोफाइल था वो मैं बहुत एंजॉय कर रही थी एज एचआर। बट यस, फिर वो 8 आवर्स का पूरा एचआर का ही करने के बाद फिर मुझे फिर जुम्बा के लिए मैं अलग टाइम निकाल दिया। यस। और जुम्बा के बारे में बता दीजिए। जुम्बा मतलब आपके डांस एकेडमी के बारे में बता दीजिए कि आपने क्यों, क्या मोटो है आपके डांस एकेडमी का? यस, मोटो लाइक सबको अवेयरनेस होना चाहिए कि फिटनेस कितना मतलब फिलहाल एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है हर एक एज के लिए, हर एक लोगों के लिए। फिटनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट राइट नाउ। वो 1 घंटा, दिन भर का 1 घंटा अगर आपने अपने लिए निकाला कि एक्सरसाइज जो भी टाइप का एक्सरसाइज हो वो, कि अगर आप जुम्बा कर रहे हो तो जुम्बा, जिम में जा रहे हो या फिर योगा कर रहे हो, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, मैं ये बताना चाहूँगी कि फिटनेस मतलब एक्सरसाइज अगर आप करोगे, क्योंकि फिलहाल बहुत सारे मतलब कम एज में लाइक 30, हम सुनते हैं बहुत सारे 30-35 एज में फिलहाल हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल बहुत ही अपनी फिलहाल अलग हो, यस, बिगड़ चुकी है कि तो उसमें अगर हम 1 आवर का एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड अगर हमने खाया तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत सारा मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं वो बोल सकती हूँ। हम बहुत बार बोलते हैं कि नहीं मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, पर जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हम पैसे के लिए जो भाग दौड़ कर रहे हैं, अगर हम ही नहीं रहे या फिर हमारी ही सेहत नहीं अच्छी रही तो वो पैसे का कुछ भी फायदा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि फिटनेस मतलब हर एक ने 1 आवर अपने लिए निकालना ही चाहिए। आपने पीसीओडी और फर्टिलिटी के बारे में बात की, Yes, तो yes. उसके बारे में बताइए। और आपके पास केस आए हैं ऐसे? यस, हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जिनको पीसीओडी रहता है। तो जब किसी को पीसीओडी रहता है तो डॉक्टर ही बोलते हैं, एक फर्स्ट उनका रहता है कि वेट कम करो। वेट कम करने के बाद ही मतलब वेट कम करने के लिए पीसीओडी में कहते ही है। तो वेट कम करने के लिए आप जुम्बा भी कर सकते हो एंड योगा भी कर सकते हो। इन योगा हमारे पास बहुत सारे अलग अलग जो आसन्स रहते हैं जो पीसीओडी में बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो आप अगर दिन में रोज़ कर रहे हो, डेली रूटीन में अगर वो आप आसन डाल रहे हो तो पीसीओडी में बहुत फ़ायदा होता है उसमें। हमारे पास ऐसे केसेस आ चुके हैं कि हमारा पीसीओडी है, डॉक्टर ने हमको बोला है कि वेट कम करो, फिर पीसीओडी का मतलब ये इलाज हो सकता है। तो उन्होंने 3 मंथ्स हमारे पास पूरा कंटिन्यू एंड विदाउट एनी एब्सेंसी उन्होंने क्लासेस किए एंड उनका पीसीओडी बहुत सारा कम हुआ है, रिजल्ट बहुत सारे अच्छे आए हैं। यस, लाइक जैसे मैंने बोला कि फर्टिलिटी का जो लोग मतलब अभी कैसा है कि बहुत सारे लोग मैरिज का एज ही बहुत सारा बढ़ गया है, मतलब अभी लोग शादी ही कर रहे हैं 25, 26, 27, उसके बाद फिर वो कंसीव करने का ट्राई करते हैं। तो उसकी वजह से भी वो भी बहुत एज आई सेड कि लाइफस्टाइल हमारी फ़िलहाल बहुत अलग है, चेंज हुई है, तो उसमें फर्टिलिटी का बहुत सारे इश्यूज आते हैं।
उसमें कंसीव करने के लिए भी बहुत सारा इशू आता है, तो उसके लिए भी लोग आते हैं कि कंसीव करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास योगा के बहुत अलग अलग आसन्स है जो उसके लिए फ़ायदा होता है। प्लस हम म्यूज़िक थेरेपी का सहारा लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसमें, तो वो करने के बाद बहुत सारे लोगों का कंसीव मतलब ऐसे भी केसेस है कि जो सिर्फ वो मतलब वजह से आए थे कि यस मुझे ये प्रॉब्लम है, कंसीव करना है, एंड डॉक्टर ने बोला है कि कुछ एक्सरसाइजेस एंड वेट कम करना। उसके बाद वो हर मतलब एक्सरसाइज करने के बाद, योगा करने के बाद उनका कंसीव भी हुआ है, ये भी रीजंस है। ओके, आपने म्यूजिक थेरेपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस यस उसके बारे में बता दीजिए कुछ। यस, म्यूजिक थेरेपी भी हमारी एक मतलब हमारे पास है, रूता देशपांडे करके, तो वो म्यूजिक थेरेपी लेते हैं एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लेते हैं। तो वो सेशन रहता है लाइक 5 days वगैरह का। उसमें बहुत सारे लोगों को आजकल म्यूजिक सुनना भी बहुत पसंद है, राइट? तो उसमें ऐसे कुछ म्यूजिक्स रहते हैं जो आपको काम डाउन करते हैं या फिर एंड मतलब मेंटल रिलैक्सेशन, यस, एज अ मेडिटेशन, यस। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे सबको पता है कि जितना हम जो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं उतना वो हमारे पास आएगा। तो वो सेशंस में वही रहता है, इंस्ट्रक्टर वही बताती है कि कैसे करना है, वो कैसे मतलब अपनी आदत नहीं रहती है। बहुत सारे लोग निगेटिव पहले मतलब निगेटिव थॉट्स पहले आ जाते हैं कुछ भी करना है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद अपने आप पॉजिटिविटी अपने में आती है, हम थिंकिंग वैसे करते हैं। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक मैनिफेस्टेशन का पार्ट है, यस right? यस यस। आपके यहाँ एज क्राइटेरिया क्या होता है, कुछ एज क्राइटेरिया है या फिर नहीं है? यस, फॉर क्लासेस मतलब हमारे क्लास में कैसे है, किड्स क्लासेस से लेके सीनियर सिटीजन्स तक हमारे सारे क्लासेस है। लाइक किड्स के लिए 3+ डांस क्लास, योगा, किड्स योगा, उसके बाद जो है जैसे मैंने बोला फिटनेस के लिए फिटनेस जुम्बा में 13+ एज के ग्रुप वाले रहते हैं, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड वो भी आते हैं। उसके बाद डांस क्लास के लिए तो डांस क्लास गर्ल्स के लिए भी रहता है, बिलो 13 ऑल्सो एंड अबाउ 13 ऑल्सो फॉर लेडीज ऑल्सो। उसके बाद जो फिटनेस का है, जो नॉर्मल फिटनेस के लिए लगाते हैं वो भी आते हैं, वो एज के भी आते हैं। जैसे मैंने बोला कि PCOD, फर्टिलिटी, जो कंसीव करना चाह रहे हैं वो वाले केसेस भी आते हैं, वो वाले एज ग्रुप के भी लोग आते हैं। उसके बाद जब वो कंसीव हो जाता है उनके बाद हमारे पास अभी गर्भ संस्कार के भी क्लासेस है। गर्भ संस्कार में हम पूरा मतलब उनके 9 months तक बेबी का मतलब बेबी का पूरा 1st month से 9 month तक कैसे बेबी मतलब आपका बेबी कैसे अलग हो सकता है या फिर इंटेलिजेंट चाहिए, आपका बेबी आपको कैसे चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं। हेल्दी बेबी, यस। तो उसके लिए कुछ मतलब योगा क्लासेस हैं, प्रीनेटल योगा क्लासेस हैं, तो उसमें भी सारा हम कपल सेशंस भी रहते हैं कि जो डैडीज रहते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट विथ बेबी, हाँ वो भी रहता है। एंड उसके बाद जैसे बेबी एक बार डिलीवरी वगैरह हो गया उसके बाद भी फिर से मतलब लेडीज को वेट लॉस करना पड़ता है। तुरंत वो जुम्बा में नहीं आ सकता क्योंकि जुम्बा इज़ वेरी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। सो जुम्बा नहीं करने के बाद वो योगा कर सकते हैं आफ्टर डिलीवरी उनके। उसके बाद फिर सीनियर सिटीजन्स का भी योगा है हमारे पास, जो तो उनमें हम बहुत सारा प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़्यादा रखते हैं क्योंकि सारे सीनियर सिटीजन्स सारे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है, तो उसमें हम ज़्यादातर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रखते हैं। आप अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप कौन से और चीज़ें अपने डांस एकेडमी में ऐड करना चाहो, फिटनेस एकेडमी में? यस,
हमारा अभी फ्यूचर प्लान ये है कि फ़िलहाल हमारा जो सेंटर है, फिटनेस सेंटर जो है, हम्म। वो फ़िलहाल बानेर में है। हम्म, हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम और 1-2 जगह पे ब्रांचेस खोलें, हम्म, जैसे कि अलग-अलग मीन्स बालेवाड़ी, पाषाण, ऐसे अलग-अलग जगह पे अलग-अलग और Branches. ब्रांचेस हम खोलना चाह रहे हैं। और इसमें ही और हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ज़्यादातर पर्सनल ट्रेनिंग, हम्म, जो मतलब पर्सनल ट्रेनर आके वो सिर्फ जिनका वेट का कुछ वेट गोल रहता है कि इतना इतना ही करना है, हम्म, वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम्म, वेट ट्रेनिंग एंड ऑल। यस, एंड जैसे मैंने बोला कि अलग अलग ब्रांचेस हम खोलने वाले हैं, तो उसमें ज़्यादातर जिम वगैरह का भी हम सोच रहे हैं कि जिम खोलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच हमारे Thank साथ you. जुड़ने के लिए। यस, थैंक यू सो और मच। आपका एक्सपीरियंस कैसा था पॉडकास्ट में आके? यस, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा बात करके वगैरह। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू।